दलाली कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमको पता है। हमारी हिफाजत कौन करता है, एक हम ही लोगों ने उठाई है। छात्र हितों की आवाज़ यहाँ सभी टुकड़ों पर पलते हैं। पत्रकार साहब, बगावत कौन करता है? वाह। लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, पहली चीज़ तो एडमिशन बड़े लेट हो रहे हैं। एडमिशन होने में काफ़ी देर हो गई है और चुस्त नहीं है, मतलब एनर्जेटिक नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन। लिए पूरे सभी प्रत्याशी अपने तरफ से तैयार हैं। मेरी तरफ से मैं विभिन्न मुद्दे जो हैं विश्वविद्यालय के, मैंने उसका जांच पड़ताल की है, क्योंकि मैंने भी बहुत समय दिया इस पे। मुझे मालूम है कहाँ से क्या क्या करना है। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव का सुगबुगाहट लगातार रात दिन बढ़ता जा रहा है और उसी तरीके से ठंड का जो तापमान है वो भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तमाम छात्र नेता हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ इस समय छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या सुगबुगाहट चली। ये बताइए कि इस समय कैंपस में क्या कुछ माहौल चल रहा है? अभी मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जर्नलिज्म का छात्र हूँ। अभी तो देखिए कि माहौल ये चल रहा है कि बाहरी छात्र काफ़ी आ रहे हैं। अभी किसी को भी, बहुत कम लोग को आई कार्ड अवेलेबल मिला है। अभी किसी को भी आई कार्ड ज़्यादातर उपलब्ध नहीं हुआ है विद्यापीठ में। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कि सभी छात्राओं को फटाफट आई कार्ड मिला जाए और काम ये जल्दी किया जाए। छात्र संघ का चुनाव फटाफट किया जाए। ठीक है, ये बताइए कि विश्वविद्यालय प्रशासन लेट क्यों कर रहा है छात्र संघ चुनाव कराने के लिए? देखिए सर, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आनंद बागी है और मैं यहाँ का छात्र नेता हूँ और छात्र भी हूँ। ये जो है विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गया है और डमाडोल हो गया है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनके ऊपर न तो दबाव बना रहे हैं, न तो प्रेशराइज कर रहे हैं। अब उनका समय जो है 10 बजे आने का, वो तो सबसे पहले अपने ऑफिस में अपनी कुर्सी को लेट पकड़ते हैं। उसके बाद अगर बच्चे जाते हैं तो उनको बोल दिया जाता है कि अगले दिन आना। तो कहीं ना कहीं बच्चे दूर दराज से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं, किराया भाड़ा दे के आते हैं। सब बच्चे उस परिवार से नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो मध्यम वर्ग से भी हैं, गरीब परिवार से भी हैं बच्चे जो दूर से आते हैं, लेकिन उनको खामोखा परेशान किया जाता है। तो बस विश्वविद्यालय प्रशासन से एक गुजारिश करना चाहते हैं और यहाँ के जो इस विश्वविद्यालय प्रशासन को जो चलाता है, उसमें सत्ता शासन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि सबसे पहले यहाँ के अधिकारियों को ठोस किया जाए और वो अपने कर्मचारियों को जो है दबाव बनाएं और प्रेशर करें कि काम को ठीक से किया जाए, बच्चों को परेशान न होना पड़े। ठीक है, ये सारी चीज़ें बात ठीक है, लेकिन जो छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार अटकलें बढ़ती जा रही है, वो आपको कब तक लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन साफ सुथरा कर देगा? नहीं, देखिए, जो विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव है वो 17 जनवरी को होना था। बीच में विश्वविद्यालय कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, इसके लिए चुनाव टल गया है। अब चुनाव का जो है डेट जल्द ही घोषित हो जाएगा। उम्मीद है कि 25 जनवरी से पहले छात्र संघ का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे छात्र संघ चुनाव को लेकर? जल्द से जल्द होना चाहिए। लेट हो रहा है, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, पहली चीज़ तो एडमिशन बड़े लेट हो रहे हैं। एडमिशन होने में काफ़ी देर हो गई है और चुस्त नहीं है, मतलब एनर्जेटिक नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसको होना चाहिए। और जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को संपन्न कराना चाहिए, क्योंकि जब तक छात्र संघ चुनाव संपन्न नहीं होगा, यहाँ पे आप विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, देखने की बाहरी लोग भी आ रहे हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, चुनाव में इंटरेस्ट लेते हैं, आते हैं, आए दिन मार झगड़ा होता रहता है यहाँ पे। तो विश्वविद्यालय प्रशासन को थोड़ा चुस्त होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव को संपन्न कराएं और यहाँ पे जो बाहरी लोग आ रहे हैं उन लोग को रोकें। बस प्रशासन एक नोटिस चस्पा कर देता है कि कल से आई कार्ड चेकिंग होगी, लेकिन कोई ऐसी चेकिंग नहीं होती है। बाहरी लोग उसी तरह आते हैं, उसी तरह माहौल बिगड़ता है यहाँ का विश्वविद्यालय का, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप तो चुनाव मैदान में हैं, किस तरीके से आपकी तैयारी है? हाँ, सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम बादल सिंह है और मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। देखिए, हमारे जो छात्र संघ का चुनाव जो पर्व है, उसके लिए पूरे सभी प्रत्याशी अपने तरफ से तैयार हैं। मेरी तरफ से मैं विभिन्न मुद्दे जो हैं विश्वविद्यालय के, मैंने उसका जांच पड़ताल की है, क्योंकि मैंने भी बहुत समय दिया इस पे। मुझे मालूम है कहाँ से क्या क्या करना है। वैसे बहुत मुद्दे हैं जिसको मैंने नोट आउट कर लिया है और बहुत चीज़ें मैं कुलपति महोदय के सामने रख चुका हूँ और इस पर काम हो रहा है और आगे होगा भी। और रही बात तैयारी की, तो मैं लड़कों में अपना जनसंपर्क बढ़ा रहा हूँ, अपना घर गांव जाकर घर पर परिवार से मिलना और उनको अपने तरफ मोटिवेट करने के लिए पूरे हम लोग अग्रसर हैं। ठीक है, क्या कुछ
इस बार नया मुद्दा रहेगा चुनाव में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ऋतिक सिंह हूँ, वर्तमान महामंत्री पद प्रत्याशी हूँ। विश्वविद्यालय में देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पे देखना चाहिए कि दूर दराज के वर्ग के जो यहाँ पे हर आर्थिक वर्ग का व्यक्ति यहाँ पढ़ता है और दूर दराज के व्यक्ति यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये विश्वविद्यालय है, ना कि कॉलेज है। यहाँ दूर दराज से आने वाले बच्चे जो हैं कि शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कारण यहाँ है कि विश्वविद्यालय से बस की व्यवस्था नहीं चलती है, जो कि सबसे बहुत महत्वपूर्ण मेरा मुद्दा लगता है कि ये होना चाहिए कि विश्वविद्यालय में बस की व्यवस्था चलनी चाहिए, ताकि दूर दराज से आने वाले जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित ना रहें। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे क्या है कि आप देखें कि विश्वविद्यालय में जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है, वहाँ पे हर प्रकार की पुस्तकें जो हैं कि बच्चों के लिए प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं। कुछ पुस्तकें जो हैं कि इंग्लिश में होती हैं, तो कुछ हिंदी में नहीं मिलेंगी, हिंदी में है तो इंग्लिश में नहीं मिलेंगी। इस प्रकार की जो विशेष चीज़ें हैं, जो छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनके लिए हम लोग लड़ेंगे इस पर। और मेरी मांगे भी यही हैं कि अगर ये सब चीज़ें, अगर सब अपार छात्र छात्राओं का अगर समर्थन मुझे प्राप्त होता है तो इन सब चीज़ों पर काम करने का प्रयास किया जाएगा। ये बताइए कि किस तरीके से इस बार आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव होगा? इस बार छात्र संघ की देखिए, छात्र संघ चुनाव की तो सरगर्मी वैसे ही लगभग 10 दिन पहले से ही बढ़ गई है और जल्द ही 1-2 दिन के अंदर छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित हो जाएगी और यहाँ का जो है चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से होगा। हम लोग यहाँ के छात्र नेता हैं, हम लोग खुद चुनाव लड़वा रहे हैं और जो भी लोग हैं उम्मीद करेंगे कि वो भी शांतिपूर्वक यहाँ पे चुनाव। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आता है, यहाँ के जितने छात्र नेता हैं उम्मीदें लोगों से, छात्रों से करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पूरे साल बीत जाते हैं लेकिन कुछ धरातल पे नहीं दिखता है। तो फिर ये वादे फिर करना या वैसे ही चलता तो फिर क्या दिक्कत रहती? देखिए, सबसे पहले तो पत्रकार साहब, एक बात मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं कि मेरा नाम आनंद बागी है और यहाँ पे मैं 2017 से विश्वविद्यालय में हूँ और बना हूँ और सदैव आज आप देख रहे हैं हमको, अगर आज से अगर आप 3 महीने बाद भी देखेंगे तो आपका ये आनंद बागी कहीं ना कहीं बच्चों की मदद करने के लिए या विश्वविद्यालय में खड़ा रहता है। नहीं तो अगर कहीं से भी दूर दराज, चाहे किसी ज़िले से अगर बच्चे आते हैं, अगर हमको फ़ोन कर देते हैं तो मैं अगर कहीं भी रहता हूं तो तुरंत उनके लिए उपस्थित होता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो बच्चों को तकलीफ होगी, क्योंकि वही लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं तो हम लोग विजयी बनते हैं। चाहे हम लोग किसी को भी लड़ाते हैं तो वो विजय होता है। अगर हम लोग मजबूत हैं तो छात्रों की वजह से, छात्राओं की वजह से। बस एक बात से आपको मतलब कि एक लाइन से स्पष्ट करना चाहूँगा कि दलाली कौन करता है, सियासत कौन करता है, हमको पता है। हमारी हिफाजत कौन करता है, एक हम ही लोगों ने उठाई है। छात्र हितों की आवाज़ यहाँ सभी टुकड़ों पर पलते हैं। पत्रकार साहब, बगावत कौन करता है? वाह वाह वाह, ये आनंद बागी जी, वाकई इनका जो नाम के बाद बागी है, तो बागी तो आप समझ सकते हैं कि बलियां वाले लोग ज़्यादा लगाते हैं। जिस तरीके से सारे छात्र नेता अपनी अपनी बातें बेबाकी से रखे हैं, आने वाले वक्त में जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन किस तरीके से छात्र संघ चुनाव संपन्न कराता है, देखना दिलचस्प होगा। लगातार हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।